Okay. So good morning to all the students. Today we are going to start the next topic of the chapter, and this is the conversion of a galvanometer into an ammeter, and then we take into an voltmeter, into a voltmeter. Okay. So what is the ammeter? Ammeter is basically an instrument which is used to measure the current. Okay. Galvanometer used to detect the current, and ammeter used to measure the current. Okay, and you know the ammeter is always connected in a series with the circuit. Okay, किसी भी सर्किट में अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और एक्चुअल में अमीटर और वोल्ट मीटर का यूज जो है इट इज जस्ट फॉर मेजरमेंट. It should not disturb the actual current and actual voltage across the component or current through the circuit. इनका जो पर्पस होता है अमीटर वोल्ट मीटर का, इट्स जस्ट टू मेजर द करंट एंड वोल्टेज. ओके, सो अगर हमें मेजर करना है, करंट को मेजर हम एक पॉइंट पर करते हैं, इसीलिए हम अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. एंड वोल्टेज इज मेजर्ड अक्रॉस टू पॉइंट्स, क्योंकि वोल्टेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल. और पॉइंट्स कब मिलेंगे? व्हेन वी टेक टू डिफरेंट पॉइंट्स, लाइक रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स हमने ले लिए, तो वहां हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब अगर आप इसको पॉइंट पर करंट मेजर कर रहे हैं तो सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? आइडियल वोल्ट मीटर. जैसे एक देखो सर्किट बताता हूं मैं सिंपल सा. सपोज हियर आई एम ड्रॉइंग, दिस इज द बैटरी along with the switch. ओके, क्योंकि ये हमारे इसमें यूज नहीं लेंगे हम इस डेरिवेशन में. देयर इज अ रेजिस्टेंस एंड अमीटर. दिस इज द रेजिस्टेंस R, इट इज द अमीटर A, एंड इट इज द वोल्ट मीटर V. Okay, this is the voltmeter, ammeter, resistance and battery. Sign भी positive, negative हम इसके दे सकते हैं according to the battery. So देखो, ammeter is connected here in series and this voltmeter connected parallel. तो क्या होगा एक्चुअल में? जो करंट आई आ रही है इस बैटरी या इस लूप में, जो करंट फ्लो हो रही है, that current should not disturb or should not be changed by the use of ammeter. इस अमीटर के यूज से इस करंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. इसीलिए अगर आइडियली देखा जाए, फॉर द आइडियल केसेस द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड बी 0. ओके, पहला पॉइंट सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि पॉइंट पर करंट मेजर होती है, दो पॉइंट्स के अक्रॉस नहीं मेजर करते. ओके, अगर सीरीज में कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए जिससे कि एक्चुअल करंट नहीं चेंज हो, तो इट्स रेजिस्टेंस शुड बी 0. बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन एन अमीटर ऑफ 0 और विद 0 रेजिस्टेंस. सो वी सेज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, हम इसको बहुत ही स्मॉल रखते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ दिस अमीटर. Range, what is the meaning of range of an instrument? That up to what value we can measure through it. जैसे अमीटर की रेंज की बात करूं तो सपोज अगर हमें 2 एम्पियर का अमीटर है, उसको हम नाम भी ऐसे देते हैं 2 एम्पियर, अमीटर ऑफ 2 एम्पियर, अमीटर ऑफ 5 मिली एम्पियर या 50 माइक्रो एम्पियर एटसेट्रा. सो ये इसकी रेंज को रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम वैल्यू हम कहां तक इसकी मेजर कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द अमीटर. ओके, सो अगर इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर की, इट डिपेंड्स ऑन द रेंज. नाउ अब गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है अमीटर में, है ना. गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है अमीटर में, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने बताया था अप्रॉक्स 60 ओम के आसपास रहता है ना. और जिसको हम कॉइल यूज ले रहे हैं ना, बहुत सारे टर्न्स बनाने भी जरूरी है ताकि सेंसिटिविटी बढ़े, और टर्न्स बढ़ाओगे तो ऑब्वियस है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या करेगा वो? अगर उसको एज इट इज या यूज लें तो वो करंट को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेगा. इसीलिए पहले क्या करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बहुत ही डिक्रीज किया जाता है.
एक्चुअली इफेक्टिव रेजिस्टेंस में उसका कहूंगा, और उसी को हम अमीटर कहते हैं। कैसे करें, एक रेजिस्टेंस मेरे पास में है 60 ओम का, और मैं चाहता हूं कि एक और रेजिस्टेंस में इसके साथ में ऐसे अटैच करूं कि दोनों का जो इफेक्टिव है वो 1 ओम से भी कम हो जाए। तो क्या करेंगे, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि whenever two resistances are connected in parallel then the effective resistance or the equivalent is less comparative to their individual value, या जो दोनों में से भी जो लीस्ट होता है उससे भी इफेक्टिव कम होगा। जैसे 1 ओम और 50 ओम का अगर यूज लें पैरेलल में तो क्या होगा, लेस देन 1 ओम उसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। तो सेम थिंग वी अप्लाई हियर, that we connect a shunt resistance which is a small resistance in parallel with the galvanometer to convert it into the ammeter. Okay, यानी हमें क्या करना है यहाँ पर, this is the galvanometer, okay, this is the galvanometer and we connect a very low resistance in parallel with this galvanometer. And this resistance is called the shunt resistance. इसको हम S सिंबल से लिखते हैं, ओके, S नेम दे रहे हैं हम उसको, that is the shunt resistance. So this shunt resistance is very small. अगर हमें 1 से लेस करना है तो S की वैल्यू 1 के इक्वल रख लो, अगर 0.5 से कम करना है S की वैल्यू 0.5। एक्चुअल में S की वैल्यू डिपेंड करेगी किस रेंज में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे और लिखेंगे दैट इज ओनली फॉर इट्स रेंज, कि मैक्सिमम वैल्यू वो अमीटर क्या रीड करता है, और उस समय इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी मैक्सिमम, और उसको हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहेंगे, दैट इज नेम्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन। एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड for that full scale deflection, that is represented by the Ig। देखो कैसे करेंगे, सपोज दिस इज द अमीटर, ये ओवरऑल अमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। I करंट इसकी रेंज है जिसको हमें मेजर करना है, मैक्सिमम करंट जो हम मेजर कर सकते हैं अमीटर से, दैट इज I, which is called the range। So I current we have to measure using this ammeter, and यहां पे क्या हो रहा है कि स्मॉल करंट Ig इस गैल्वेनोमीटर से पास हो रही है, दिस इज Ig, इट इज ए स्मॉल करंट। बाकी सारी करंट इस शॉर्ट पाथ के थ्रू आगे बढ़ जाएगी, लेकिन एक स्मॉल करंट ये अमीटर खुद भी कंज्यूम करेगा। मैंने कहा प्रैक्टिकली वी कैन नॉट डिजाइन अ गैल्वेनोमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस, okay, so the small current will be dropped by this galvanometer, but अगर हम कहें कि एक सर्किट में मिली एम्पियर या एम्पियर के ऑर्डर की करंट फ्लो कर रही है और उसमें हमने कुछ माइक्रो एम्पियर की करंट को कम भी कर दिया तो उससे मेन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑलमोस्ट अगर हम उस एरर को नेग्लेक्ट भी कर दें तो ऑलमोस्ट वो सेम रीडिंग ही देगा। क्लियर? सो सपोज दिस करंट इज Ig, अगर हम KVL अप्लाई करें यहाँ, if we apply KVL at this point, then what will be there, the current in this loop will be I minus Ig, इतनी होगी। I करंट आ रही थी टोटल, Ig इस पाथ के लॉन्ग चली गई, तो यहां कितनी आएगी, I माइनस Ig। अब ये दोनों गैल्वेनोमीटर और दिस शंट रेजिस्टेंस बोथ आर पैरेलल, और जब पैरेलल है तो दोनों पे जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे कैसे, सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इज Rg, जिसको मैंने कहा 60 ओम के आसपास होती है वैल्यू। सो इफ दिस इज Rg एंड दिस इज Ig, देन व्हाट इज वोल्टेज, Ig into Rg across the galvanometer, and what is voltage across the shunt resistance, S times of I minus Ig, so it will be equals to I minus Ig times of S। बस ये एक इक्वेशन हमें यहाँ लिखनी है, बाकी कोई डेरिवेशन ज्यादा लेंदी नहीं है। इसी से एक बार Ig फाइंड कर लेंगे, इसी से एक बार S की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और एक हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा, RGS अपॉन RG प्लस S। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम।
बस इतना हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि हाउ वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर, और सॉरी अभी हम एमीटर की बात कर रहे हैं। क्लियर? सो पहले हम यहाँ इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं एन एमीटर is instrument to use to measure the current, to measure the current or electric current we can say, since current measured, current है क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो एक पॉइंट पर हम फाइंड करते हैं कि कितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज, इसलिए पॉइंट पर हम करंट मेजर करते हैं। सिंस करंट मेजर्ड एट अ पॉइंट इन सर्किट, सीकेटी सर्किट के लिए लिख रहा हूं मैं, सो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट, सर्किट के साथ में ये सीरीज में कनेक्ट होता है। आप चाहो तो ये डायग्राम बता सकते हो, ओके, जरूरत नहीं है वैसे इसकी। द यूज ऑफ अमीटर इज ओनली टू मेजर करंट, केवल इसका यूज क्या है, करंट को मेजर करना, नॉट टू डिस्टर्ब और चेंज द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू सर्किट, उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी अमाउंट को चेंज करना इसका काम नहीं है। सो फॉर एन आइडियल अमीटर, सो फॉर एन आइडियल अमीटर इट्स रेजिस्टेंस इज जीरो। एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये भी वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर, सो इट शुड बी जीरो, so that it do not disturb or change the actual current flowing through the circuit. Okay, now next thing, to convert, अब हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम करना है। कैसे करें, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा, ओके। तो अब मैं वो बात लिख रहा हूं, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर we connect a small resistance in parallel with galvanometer called shunt। S से इसको हम डिनोट करते हैं एज शोन। तो ये दोनों मिलकर एक ओवरऑल अगर मैं कहूं तो दिस इज एन अमीटर, ओके। इसको यहां एक्सटेंड कर देता हूं मैं थोड़ा सा, यानी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट बाय कनेक्टिंग अ शंट इन पैरेलल विद इट, ओके। सो दिस इज द अमीटर। ये जो पूरे बॉक्स में मैंने बनाया है, दिस इज अ अमीटर। अमीटर में होता कुछ नहीं है, केवल गैल्वेनोमीटर के ही पैरेलल में लो रेजिस्टेंस होता है। अब वो कितना होगा, डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ कन्वर्जन, ओके। सो नोट डाउन अप टू दिस वन। तो कन्वर्ट करते कैसे हैं, ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना। वी कनेक्ट अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर टू मेक इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए।
ओके, लेट I is range of conversion, I is range of conversion, Ig is current for full scale deflection, current for full scale deflection, यानी इस Ig से डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर क्या होगा, फुल होगा। जैसे 30 का अगर गैल्वेनोमीटर है तो उसका जो पॉइंटर है वो 30 पर आ जाएगा, है ना। उस करंट को हम Ig कह रहे हैं। Ig वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को फुल कर देती है, इसीलिए हम इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कह रहे हैं। ओके, सो Ig इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, Rg इज galvanometer resistance. Okay, then from figure, voltage across Rg and S will be same. तो क्या होगा, फिगर से वोल्टेज जो होगा इन दोनों के अक्रॉस वो क्या होगा, सेम होगा। एंड इफ इट इज सेम देन वी कैन राइट दैट इक्वेशन जो अभी हमने लिखी थी, दैट इज, इस इक्वेशन को वहां से मैं रफ कर रहा हूं और पहले यहां लिख देता हूं, I माइनस आई जी टाइम्स ऑफ S इज आई जी आर जी, और यहां से S की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये वैसे प्रैक्टिकल में हम नहीं करते हैं, लेकिन सिलेबस में है ये भी प्रैक्टिकल, G टू A कन्वर्ट करना। ओके, सो इट इज आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो डिपेंडिंग ऑन दिस करंट, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन जैसे हम लैब में यूज लेते हैं 600 माइक्रो एम्पियर, है ना, 600 माइक्रो एम्पियर या 0.6 मिली एम्पियर कह सकते हो। ये आईजी की वैल्यू होती है, ये गैल्वेनोमीटर पे लिखा हुआ भी होता है कि इसके लिए करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है। आरजी भी गैल्वेनोमीटर पे मेंशन होता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये इसकी कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। क्लियर? एंड दिस आई रेंज जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं गैल्वेनोमीटर को, और आईजी वही है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पे, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना। और इसमें से आईजी अगर मुझे फाइंड करना हो, ऑल्सो इसी इक्वेशन को देखो क्या लिख सकते हैं, आई एस इक्वल्स टू आई जी आर जी प्लस आई जी एस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट कर दिया, है ना, आई जी एस उधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव हो गया, और आई एस इज हियर। सो आई जी यहां पे हम कॉमन लें तो इट विल बी व्हाट, आर जी प्लस एस, ये मिलेगा। सो व्हाट इज आई जी, दिस आई जी विल बी इक्वल्स टू, यहां लिख रहा हूं इसके बाद, आई जी विल बी इक्वल्स टू आई अपॉन या आई एस अपॉन आर जी प्लस एस। दिस इज द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये वैल्यू कितनी है, अगर सपोज हमें ये फाइंड करनी है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। एंड द लास्ट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर will be what, is Rg into S upon Rg plus S, and that is less than this Rg as well as less than S. S से भी कम वैल्यू होगी इसकी, क्योंकि S छोटा है ना, उससे भी कम होगा ये Rgs upon Rg plus S. So remember these three formulae. The first one S, Ig and effective resistance यहाँ पर कितना होगा. Clear? That is sufficient for conversion of galvanometer into ammeter. Next we will take the galvanometer into the voltmeter. So note down up to this one. So next we are taking this galvanometer conversion into the voltmeter. Now what is voltmeter? An instrument used to measure voltage or potential difference. अब जब डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इट विल बी कनेक्टेड पैरेलल टू अ कंपोनेंट। जैसे इस सर्किट में मैंने बताया रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट होगा, ताकि दो अलग अलग पोटेंशियल्स के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सके। तो
अगर यहाँ पर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल है तो इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कैसा होना चाहिए आइडियली? मीटर का यूज क्या होता है? जस्ट फॉर मेजरमेंट. तो नो करंट शुड पास थ्रू दिस वोल्ट मीटर. द ऑल करंट शुड पास थ्रू रेजिस्टर आर. और वो कब होगा? व्हेन द वोल्ट मीटर हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. वोल्ट मीटर का खुद का जब इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? ये पूरी करंट रेजिस्टेंस से पास होगी. ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने पोटेंशियोमीटर में भी बताया था कि पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर एक्चुअली जो प्रैक्टिकल होगा ना, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा. नो डाउट यहाँ हाई रेजिस्टेंस होगा. ओके, अमीटर का तो होता है बहुत लो और वोल्ट मीटर का होता है बहुत हाई, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता प्रैक्टिकली. सो अगर यहाँ प्रैक्टिकली ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है तो कुछ करंट इसमें से भी पास होगी और उस समय वो एक्यूरेट या एररलेस मेजरमेंट नहीं देगा. Okay, so in this situation, for practical voltmeter, the resistance should be very high. अब गैल्वेनोमीटर 60 ओम रेजिस्टेंस है, सपोज उसको हमें बहुत हाई करना है, 5000, 6000, 4000 इस ऑर्डर में. तो क्या करें? पैरेलल में लगाओगे हाई तो कुछ नहीं, 60 से भी कम मिलेगा. सपोज मैंने 5000 का पैरेलल में लगा दिया तो उसका इफेक्टिव क्या होगा? 60 से भी कम होगा. बट अगर हम हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा देते तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? दोनों का सम, और सम क्या होगा? दैट विल बी मोर देन 5000, यानी 5060 फॉर एग्जांपल. ओके, सो in this way we can convert a galvanometer into voltmeter by connecting a high resistance in series with it. Why we connect high? Because voltmeter should have high resistance. Okay, why voltmeter should have high resistance? Because it is connected in parallel and it should not draw, or it should draw very least amount of current through it, और इसलिए हम इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई रखते हैं. And why it is connected to parallel? Because it measure potential difference. अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो एक ही पॉइंट पर वही पोटेंशियल होगा, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं. और इवन ये क्या करेगा? उस करंट को भी बहुत लार्जली रिड्यूस कर देगा. तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना कंपल्सरी है. ओके, सो ये सब चीजें देख लेते हैं. अब यहाँ हम क्या करेंगे? इफ इट इज द गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस Rg and it will be connected with a high resistance. Suppose this is R. उस हाई रेजिस्टेंस को मैं एज्यूम कर लेता हूं R है, और कनेक्ट कैसे किया है? सीरीज में. सो नाउ दिस इज कॉल्ड, ये जो अरेंजमेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द वोल्ट मीटर. दिस इज कॉल्ड द वोल्ट मीटर. एंड सपोज द रेंज ऑफ दिस वोल्ट मीटर इज V. Suppose the range of this voltmeter is V, यानी यहां से यहां तक जो वोल्टेज है, suppose this point is A and this point is B and it is measuring VAB को हम अगर V लिखें, which is the range of conversion या range of voltmeter लिख लेते हैं, जिसमें हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. तो उस सिचुएशन में Suppose the current flowing through this galvanometer is Ig. यहाँ I नहीं लेंगे, ध्यान रखना. हमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम चाहिए जब V वोल्ट यानी रेंज के इक्वल वोल्टेज हम उसमें मेजर कर रहे हैं. तो Ig करंट उसमें से पास होगी, क्योंकि करंट इस बार एक ही है, करंट स्प्लिट नहीं होती सीरीज में. तो यहाँ हमें I नहीं लेना, ओनली Ig. And due to this Ig current, galvanometer will show full scale deflection. Full scale deflection का मतलब क्या है? कि अगर ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ 0 है, यहाँ 30 है, तो जब Ig हम इसमें फ्लो कराएंगे तो 30 पर डिफ्लेक्शन जाएगा, है ना. ये जो टर्मिनल्स हैं, इस टर्मिनल में अगर हम Ig करंट फ्लो करा रहे हैं गैल्वेनोमीटर के, तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा? 30 पर होगा. ये मीनिंग है इसका. ओके, तो यहां हम कह रहे हैं कि V हमारी वोल्टेज है, रेंज ऑफ कन्वर्जन है. तो V को क्या लिख सकते हैं? Ig इंटू R प्लस Rg लिख सकते हैं. Ig इंटू R प्लस Rg. इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हुआ? Rg प्लस R.
इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये हुआ। आर की वैल्यू क्या है, इट इज वेरी हाई ऑफ ऑर्डर ऑफ किलो ओम, ओके, डिपेंडिंग ऑन द रेंज। सो व्हाट विल बी द आर, आर का फॉर्मूला हम यहाँ डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस वी आई जी एंड आर जी। क्लियर? सो एक बार इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं जल्दी से। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, सिंपल सा है ये, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहाँ सीरीज है, कहाँ पैरेलल है, कहाँ हाई है, कहाँ लो है। ठीक है, दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस। So it is an instrument to measure voltage or potential difference across 2 points. ठीक है, जहां अलग अलग पोटेंशियल हो ऐसे पॉइंट्स के अक्रॉस, मोस्ट ऑफ द केसेस में, नहीं तो जीरो आएगा। सो इट इज कनेक्टेड, 2 पॉइंट्स पर हमें मेजर करना है, इसलिए इसको कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल विद अ कंपोनेंट। जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा लिया, बैटरी के अक्रॉस सेल का वोल्टेज मेजर करना है, बैटरी का वोल्टेज मेजर करना है तो उसके पैरेलल लगा लिया। ठीक है, तो कंपोनेंट फॉर लाइक सेल, रेजिस्टेंस एटसेट्रा, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज को मेजर करना है। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कंपोनेंट। इट शुड नॉट, आइडियली ऐसे लिखते हैं, आइडियली इट शुड नॉट ड्रॉ एनी करंट, या शुड नॉट ड्रॉप लिख दो, ड्रॉप एनी करंट थ्रू इट या अक्रॉस इट, सो इट्स रेजिस्टेंस या आइडियल रेजिस्टेंस, ये ईट किसके लिए आया, वोल्ट मीटर के लिए, ध्यान रखना। आइडियल रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट या विल बी इनफाइनाइट। एक आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इट इज ऑलवेज इनफाइनाइट, सो दैट इट डू नॉट ड्रॉप एनी करंट थ्रू इट, या कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं हो, इसलिए हम इसके रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट रखते हैं। क्लियर? बट प्रैक्टिकली इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, प्रैक्टिकली इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही हाई होता है। और अगर ये रेजिस्टेंस हाई है और गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है तो वी कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। ओके, सो देयरफॉर टू कन्वर्ट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं G इंटू वी, G का मतलब गैल्वेनोमीटर, V का मतलब वोल्ट मीटर, इसको G टू V भी बोलते हैं या G इंटू V। तो गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, वी कनेक्ट, ये ऊपर वाला पॉइंट मैं रफ करूंगा, हो सकता है नीचे लाइन नहीं विजिबल हो, या इसको रफ कर देते हैं। वी कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस in series with galvanometer, in series with galvanometer, ताकि उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हाई हो जाए। क्लियर? सो ये डायग्राम फिर इसके साथ में हम बता सकते हैं एज शोन टू मेक इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस हाई। ओके, note down, I am going to rough this page, बस 2-3 मिनट और लूंगा मैं।
एज शोन, आगे यहां लिख देता हूं, टू मेक इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का या वोल्ट मीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हाई या वेरी हाई. ओके, if V is रेंज ऑफ कन्वर्जन या मैक्सिमम वोल्टेज जो हम उससे मेजर करना चाहते हैं, इसको कई बार 0 to V भी लिखा जाता है. 0 to V इज द रेंज ऑफ कन्वर्जन. ठीक है, तो एक ही मीनिंग है, 0 वोल्ट से V वोल्ट तक या V वोल्ट तक हमें मेजर करना है. ओके, सो इफ V इज रेंज ऑफ कन्वर्जन एंड IG इज करंट फॉर, एंड मत लिखो, कॉमा लगाओ, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन. हम फॉर्मूला रेंज पर फाइंड करते हैं. R इज सीरीज हाई रेजिस्टेंस एंड RG इज resistance of galvanometer. Then the voltage across, then क्या इक्वेशन लिख सकते हैं हम, दिस इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इट विल बी V is equals to फ्रॉम फिगर V equals to IG R plus RG. ठीक है, यहां से डायरेक्ट एक तो IG लिख सकते हैं, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है, V अपॉन RG प्लस R. एंड यहां लिख रहा हूं, कंटिन्यू मैं इधर कर रहा हूं. ठीक है, एंड दिस V इक्वल्स टू व्हाट, इट इज IGR प्लस IGRG. और हमें फाइंड करना है R, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, या IG, चलो एक शॉर्ट तरीका ही लेते हैं, IG को पहले ही डिवाइड कर दो, IG को इधर डिवाइड कर दो, तो R प्लस RG क्या आ जाएगा, इट विल बी V अपॉन IG, एंड दिस R विल बी व्हाट, V अपॉन IG minus RG. Yes, this is the effective resistance, the resistance which should be connected in series to convert this galvanometer in the required range V. क्लियर, लेबोरेटरी में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ओके, तो हम जो डेटा यूज लेते हैं, V लेते हैं 3 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं. रेजिस्टेंस आता है 60 ओम, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और दिस करंट इज 600 माइक्रो एम्पियर. तो जब हम ये तीनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो रेजिस्टेंस जो सीरीज में हम लगाते हैं, दैट इज 4940 ओम. ओके, 4940 ओम का रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं 60 ओम रेजिस्टेंस के साथ. ओके, तो उससे हमें जो टोटल इफेक्टिव करीब 5000 मिलता है, और उस 5000 इफेक्टिव रेजिस्टेंस के साथ वो 3 वोल्ट तक के वोल्टेज को मेजर कर लेता है. और फिर हम एक स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर से उसको कैलिब्रेट करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो हमारा कन्वर्टेड वोल्ट मीटर है वो करेक्ट रीडिंग दे रहा है क्या, कंपैरेटिव टू द स्टैंडर्ड वोल्टेज. ओके, सो एक और लास्ट पॉइंट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिख लो यहां पर, इफेक्टिव resistance of this voltmeter is R plus RG, and that will be greater than this R. ठीक है, या हाँ, R से ये ग्रेटर होगा जो R plus RG है, यानी जो हमने सीरीज में लगाया उससे भी बड़ी वैल्यू इफेक्टिव की आती है, क्योंकि R जो इसमें ऐड होता है. तो यहाँ भी हमने 3 कंडीशंस लिखी है, लाइक एमीटर, IG की वैल्यू, R जो सीरीज में हम कनेक्ट कर रहे हैं, एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका कितना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर. क्लियर, सो नोट डाउन, एक बार नोट कर लो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो.
So here at this point, this chapter 4 is completed. It is very important chapter for board point of view. 5 mark का question maximum chances हैं कि इस chapter से आपको मिलेगा. ओके बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स और डेरिवेशंस थे, एक्सप्लेनेशंस थे इस चैप्टर में. लेंदी भी है थोड़ा सा ये चैप्टर कंपैरेटिव टू फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट वन. पहले के जो चारों चैप्टर्स है ना 1 2 3 4, ये चारों ही चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं. इनमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको 5 मार्क का मिलेगा और हो सकता है 2 क्वेश्चंस भी मिल जाए. ओके 5 मार्क के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 के तो मिलना ही मिलना है इन चैप्टर से. ओके आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं. जैसे चैप्टर 6 की हम बात करेंगे, 8 11 12 13 एंड 14, ये सारे जो 6 चैप्टर्स है ना इतने लेंदी नहीं है और इतना वेटेज भी नहीं रखते. बट दिस चैप्टर वाज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमने कवर किया. कल हम एक तो इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो टॉपिक्स हैं गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन और टॉर्क. उससे पहले वाले डेरिवेशंस पे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं शीट सेकंड के अंदर. सो आई विल शेयर द शीट बिफोर today's evening, and definitely tomorrow we will discuss about the numericals on this topic. Clear? So you can ask your doubt or you leave the meeting now. And what about the